ओम नमो जिनानम। महावीर भगवान के चरणों में बार बार वंदन हो। आचार्य गुरुवर सुमति संगत जी महाराज के चरणों में वंदन हो। जय श्री आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सगर महावीर सन्मति संगत जी महाराज की। दिगंबर मुद्रा धारी तपस्वी गीता के उस सूत्र को साकार करते हैं जिसमें स्थित प्रज्ञ संतों की चर्चा है। इस कलयुग में मुनियों को कौन किस रूप में देखता है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, मुनियों के प्रति पूरी श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित करें। आज राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी गरवा जो उच्च शिक्षा विभाग पर ध्यान दे रहे हैं और जनता की जो इच्छाएं हैं उन पर खरी उतरने का प्रयास कर रहे हैं। भागीरथी चौधरी सांसद रहे हैं। आज वाणी और विचार में कितनी ताकत होती है। आज सुबह 11 बजे इस बात पर थोड़ी सी चर्चा निकल पड़ी। विधायक आए थे तो बातों बातें निकल पड़ी। फिर कुछ क्षत्रिय युवक थे तो फिर राणा प्रताप जयंती को लेकर विषय निकल पड़ा। तो ऐसी बात आई कि प्रेमचंद जी को बुलाएंगे मुख्यमंत्री, तो वो तब बुलाएंगे, लेकिन वो वचन वो विचार वो तब का अभी हाल सार्थक हो गया। 7 घंटे इसका मतलब है इंसान को सही और सीधा सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो पूरा भी हो सकता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दूसरी बात आई, सांसद कौन है? तो ये युवक खड़ा था, बोले भागीरथ जी थे, और फिर से वही सांसद बनेंगे। किशनगढ़ में भविष्य वाणी करने वाले लोग भी रहते हैं। आज शिक्षा मंत्री कहिए, शिक्षा मंत्री तो नहीं कहेंगे, फिर उच्च शिक्षा का भार तो पूरा आपके ऊपर है। उन्हें प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, देश की प्राचीनतम संस्कृत और लिपियों पर थोड़ी सी चर्चा हुई। हमारे देश का नाम भारत है और ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती इस दुनिया के पहले सम्राट थे, उनके नाम से भारत पड़ा। श्री राम के भाई भरत ने इसे और चमकाया और दुष्यंत शकुंतला के पुत्र ने इसकी गरिमा को और बढ़ाया। कोशिश करना भागीरथ जी कि संसद के संविधान में, अभी मोदी जी ने तो भारत कर दिया है, लेकिन संसद के संविधान में अभी तक संभवतः वो शब्द चेंज नहीं हुआ। तो अभी सब चीजों से निपट करके और जब संसद भवन में पहुंचे और मौका मिले तो इस पर चर्चा जरूर हो कि अपने संविधान में से भी शब्द इंडिया हटा करके भारत ही उस पर लिखा जाए। संशोधन होते हैं, इस टाइप का कोई संशोधन हो। दूसरी बात है कि सरवाड़ में मुख्यमंत्री जी भी आए थे और फिर देवनानी जी तो 3-4 बार अजमेर प्रवास में, और तो 2.5 घंटे झोपड़े को लेकर के भी जो विषय बना, तो ऐसे लगता है कि अगर जयपुर तरफ जाना होगा तो एक बार विधानसभा में सारी बातें लोगों को समझाएंगे कि कैसे 2.5 दिन का झोपड़ा एक भारतीय एक स्मारक है, एक संस्कृति का पुरातन इतिहास समेटे हुई है। उन लोगों का आग्रह भी है। और कैसे वो बनता, नारियल तो आपने चतुर्मास का यहाँ पे चढ़ा दिया है। अच्छा, भागीरथ जी चढ़ाए तो ठीक है, आप तो पूरे राजस्थान के राजा हैं, तो राजस्थान का में कहीं भी हो सकता है। किशनगढ़ वालों का बहुत जोर है, फिर भी अच्छा विधानसभा क्षेत्र दूर अलग जिला बन गए ना, इसी का लोकसभा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है और दोनों महानुभावों के विचार हैं
चिंतन है अच्छे हैं। और जैसा कि आचार के बारे में, आचरण की शुद्धता के बारे में उनकी सोच है वो भी अच्छी है। निश्चित रूप से अच्छे जनप्रतिनिधि आगे जाएंगे तो समाज को भी अच्छाइयों से भरेंगे और अपनी प्राचीन संस्कृति, पुरातत्व और विकास के साथ विरासत की रक्षा अच्छी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो सकती है। आज हमने ब्राह्मी लिपि के बारे में थोड़ा बताया। गिरनार में शिलालेख था बहुत बड़ा, उसका भी अभ्यास किया। और खंडगिरी उदयगिरी एक प्राचीन तीर्थ है, आजकल उस पर भी थोड़ा अतिक्रमण जैसा चल रहा है, वहाँ पर ये लेख लिखा हुआ है, तो उस लेख का भी अध्ययन किया, उसकी कॉपी का अध्ययन किया। ब्राह्मी लिपि मुझे लगता है कि श्री राम के जमाने में और उससे पहले भी अपने देश की लिखावट ऐसी रही है। और आज भी हम लोग प्राकृत भाषा की शब्दों का प्रयोग तो करते ही हैं। अब जैसे अपन बोले प्रेमचंद, चंद्र चंद्र नहीं बोलेंगे, चंद्र बोलते हैं। चंद्र जो शब्द है प्राकृत भाषा का शब्द है। चंद्र, चंदा मामा, शिया राम एक प्राकृत भाषा का शब्द है। आज जैसे अवधि का कहें, उसे हम उत्तर प्रदेश की भाषा का कहें, लेकिन वो मूल का प्राकृत शब्द है। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रोजमर्रा में हम प्रयोग करते हैं। कई भाषा, लिपियाँ, तीर्थ, पुरातत्व का संरक्षण हो। और भविष्यवाणी तो हमने 12 फरवरी को विज्ञान भवन में करी थी। हमें नहीं पता था कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। मोहन भागवत जी विराजमान थे सब लोग, और विज्ञान भवन में बड़ा सारा कार्यक्रम था, 20,000 से ज़्यादा बजे तक थे। तो जब हमारा उद्बोधन हुआ तो सहज रूप से हमने कहा कि गुलामी के शब्दों की डिक्शनरी का एक शब्द और बीत गया, हिंदी का हार गया, भारत जीत गया। शब्द जो G20 में इंडिया को भारत किया था, हमारा उससे मतलब था। लोगों ने इसको पार्टी से जोड़ दिया और देर तक तालियां बजाई, मतलब भविष्यवाणी बोले तभी हो गई। तो निश्चित रूप से सरकार अच्छे काम करेगी और मुनि संतों की सेवा सुरक्षा के काम भी सरकार को करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस ढंग से जनों की संख्या बहुत कम है और उनके तीर्थ और मंदिरों या जो जहाँ कम से कम लोग हैं वहाँ परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए अगर इस पर जैन बोर्ड टाइप से या संस्कृति बोर्ड टाइप से कुछ संरचना की जाए और कुछ जिम्मेदारियां निश्चित करके और जैन संस्कृति की धरोहरों को सुरक्षित और मुनियों के विहार वगैरह को आबादित करने की उद्यम भी आप लोग करें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि काफ़ी जागरूक हैं और ऐसे दिक्कत नहीं होती है। फिर भी अगर एक जगह से चालू हो तो दूसरे लोगों को शिक्षा मिलेगी, दूसरी सरकारें भी उस पर काम करेंगी और संस्कृति की, संस्कारों की रक्षा होगी। राजस्थानी लाख से ऐसी राजस्थानी भाषा भी जरूरी है। 2550 पर निर्वाण उत्सव वर्ष चल रहा है महावीर भगवान का, और अभी भगवान महावीर स्वामी की 123वीं जन्म जयंती मोदी जी ने भारत मंडपम से मनाई। तो 2550वें निर्वाण उत्सव में क्या कुछ अपन कर सकते हैं, उस पर भी विचार हो। और राजस्थानी भाषा के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर भी थोड़ा सा विचार। और खासकर इंग्लिश का प्रश्न हमने इसलिए पूछा था, ये बात हमने गहलोत जी को जयपुर में कही थी जब वो मुख्यमंत्री थे। तो हमने ऐसे ही कहा था कि इतने सारे इंग्लिश स्कूल खोलने की जरूरत क्या है। उन्होंने तब वही कहा था कि आजकल की मांग है, महाराज जी बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है
विषय है अभी जो इसमें ऐसे चल रहा है, इस पर कुछ अच्छे से रास्ते निकले। अगर इंग्लिश जरूरी है तो इंग्लिश का रास्ता अपनाएं, नहीं तो देसी भाषाओं का भी पूरी तरह से सम्मान हो और संस्कृति का सम्मान हो, यही मंगल भावना। ये तो निश्चित है, जीव के साथ ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। हमारे हाथ में अगर प्रभु के पास कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई पावर आई है तो हमें सारी जनता के लिए उसका सदुपयोग करके जाना चाहिए, और वो आप लोग कर रहे हैं। जीव जंतुओं की रक्षा के लिए हमें काम करते जाना चाहिए, पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए। एक बात हमने ये कही थी कि अनुदान जो देते हैं, अनुदान ऐसे उद्योगों में दिए जाए जो समाज के लिए सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हों और अहिंसक। किसानों की सारी कृतियों का अनुदान दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक हिंसक उद्योगों को अनुदान देने की जो बात है वो जस्ती नहीं, क्योंकि संस्कृति के हिसाब से हम देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की यह सदाचार शाकाहार वाली संस्कृति भारतीय संस्कृति है, जहाँ कृष्ण गोपालन सिखाते हैं और जहाँ राम वन में रहकर के निपुण सात्विक जीवन जीते। इसका मतलब संस्कृति तो हमारी सबकी एकदम साफ सुथरी है। ऐसे में तो मरी पालन, मछली पालन, इस टाइप की चीजों के लिए अनुदान होते हैं, उस पर कोई भी एक रीति नीति बने और उस पर ऐसा नहीं कि इस टाइप के लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरे, उनके लिए और रास्ते सुझाए जाए। उनके लिए कुछ और अच्छे रास्ते सुझाए जाए ताकि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठे, उनका परिवार का भी पालन पोषण हो और उनको इस टाइप के हिंसा के कामों से नहीं जूझना पड़े। जिम्मेदार हैं प्रेमचंद जी, पैरवा जी, और काफी नाम भी कमाया है। एक भागीरथ हुए जो गंगा को धरती पर लाए थे, दूसरे भागीरथ हैं तो भारतीय संस्कृति को और उन्नति की ओर लेके जाने का उद्यम करें, अपने आचार विचार से भी निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करके जाएंगे। और संतों के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, हमें तो मालूम नहीं था कि आज ही चर्चा हुई और आज ही इस तरह का संयोग बन जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी सद्भावनाओं के सामने से सूचना आई कि महाराज जी कहाँ विराजमान है और आज उपस्थित हैं। ऐसे निर्मल परिणाम आपकी उन्नति करें, आपको समाज, धर्म और आम जनता की सेवा में तन मन धन से जुटे रहें।